हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इंफॉर्मेशन लेके उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, कंप्यूटर टीचर बनने की दोस्तों एक और अपॉर्चुनिटी 2026 में खुल के सामने आई है, जो पहली अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों 2026 की, जिसमें 2536 गवर्नमेंट पोस्ट आपको मिलने जा रही है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सबके बारे में दोस्तों डिटेल से चर्चा करूंगा। यह है दोस्तों वो वैकेंसी। देखिए, सामान्य विभाग की तरफ से बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 2000 पद और वरिष्ठ कंप्यूटर प्रशिक्षक के 300 पद, और संस्कृत विभाग में बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 214 पद और वरिष्ठ कंप्यूटर शिक्षक के 22 पद, टोटल मिला के दोस्तों 2536 पोस्ट में वैकेंसी भरी जाएगी। और ये कहां भरी जाएगी दोस्तों? राजस्थान में भरी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और इसमें दोस्तों कोई बीएड नहीं है और ना ही कोई सीटेट की जरूरत है। ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं है, पहले से ध्यान रखिएगा। और सभी स्टेट के लोग, अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। इसकी पहले हम शैक्षिक योग्यता देख लेंगे कि कौन कौन सा अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है और उसके क्या क्या होना चाहिए। देखिए, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद पे भरे जाने वाले फॉर्म में मास्टर इन इंजीनियरिंग, मतलब देखिए दोस्तों, एमई हो आपके पास, एमटेक हो आपके पास। एमटेक किस में हो? कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मतलब ईसीई, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो, या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में हो। ठीक है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यहां पे देखो, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस से किए हो या आईटी से किए हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए हो, या बी लेवल या सी लेवल हो, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हो। यानी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट से हो, इससे रिलेटेड, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए, ये मस्ट है, ध्यान रखिएगा लास्ट वाला। दूसरा देखिए, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर, इसमें जो है दोस्तों, यहां पे देखिए, बीई हो आपके पास, यहां ए लेवल पीजीडीसीए हो, आप भर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए, एज पर द राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज अमेंडमेंट रूल, इतने के तहत ग्रुप डी नॉर्मली कंप्यूटर विंग मतलब कंप्यूटर ग्रेजुएशन एंड ए लेवल पीजीडीसीए हो, मिनिमम 1 ईयर का, इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें भी ये वाला अप्लाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें ये वाला सेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन यहां पे इस वाला सेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये 12th में टीचर बनने का है और ये दोस्तों 10th में टीचर बनने का है। ध्यान दीजिए, 10th मतलब 9 और 10 आएगा, और ये वाला आएगा 11 और 12। ठीक, इतना समझ में आ गया? अंतर समझा दिए दोनों को। यहां पे देखिए, और क्या चाहिए आपको? बीई हो या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में हो, या टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, फॉर्म को भर सकते हो। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए हो आपके पास, फॉर्म को भर सकते हो। यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाय लॉ के अंडर होनी चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। देखिए, लोग बाग यूजीसी एआईसीटी चिल्लाते हैं, यूजीसी एआईसीटी चिल्लाते हैं, यूजीसी एआईसीटीई। ठीक है, यहां पे देखिए, लोग बात कहेंगे, अरे बस एआईसीटीई अप्रूव्ड चाहिए,
AICTE अप्रूव्ड चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। आप UGC हो और AICTE हो, आप फॉर्म को भर सकते हो, नो झिझक, आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, जो देखिए जो यूनिवर्सिटी होती है वो UGC के अकॉर्डिंग मैक्सिमम यूनिवर्सिटी चल रही है प्राइवेट, तो ऐसा नहीं कि वहां की सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, सब मान्य होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद आ जाइए यहां पे कि मतलब कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एग्जामिनेशन कैरिंग 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर फर्स्ट मतलब एक तरीके से कहिए जीके जीएस जो भी आता है 100 नंबर का, और दूसरा पार्ट 100 नंबर का क्या रहेगा आपका जो है सिलेबस रहेगा कंप्यूटर से। तो मतलब जो जिस तरीके से दोस्तों जैसे अभी यहां पे बिहार में भी इस तरीके का पैटर्न देखा गया, वही पैटर्न सेम टू सेम है। यहां पे देखिए पेपर फर्स्ट में द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 100 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स का रहेगा। 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन आपका रहेगा 100 मार्क्स का, और कितना रहेगा 2 घंटे का, मतलब आर कितना है 2 है। ठीक है, और देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 100 क्वेश्चन इन मल्टीपल चॉइस के रहेंगे। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, देखिए आर्ट कल्चर हिस्ट्री, क्या क्या रहेगा, आर्ट कल्चर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ठीक है, करंट अफेयर राजस्थान, जनरल एबिलिटी शैल इंक्लूडेड फॉलोइंग पॉइंट इज ए लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब भी आपके पेपर में रहेंगे। ठीक है, और बेसिक न्यूमरेसी जो रहेगी वो 10th लेवल पे रहेगी। ठीक है, जिसमें नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर और मैग्नीट्यूड ये सब पूछे जाएंगे। और डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशियंसी, ये भी 10th लेवल का रहेगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स, एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, सम में रहेगी। ठीक है, ध्यान में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में। ठीक, ध्यान रखिएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आ जाइए। यहां पे देखिए पेपर सेकंड, ये भी 100 मार्क का रहेगा, 2 आवर्स इसका आपका समय मिलेगा। ठीक, पेपर सेकंड में 2 आवर्स का समय मिलेगा, और इसमें 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के ही रहेंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की रहेगी, जैसे सब में है। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें क्या क्या रहेगा, पेपर शैल इंक्लूडेड द ये सब सब्जेक्ट, देखिए मेंटल एबिलिटी रहेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर रहेगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, जावा रहेगा, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम रहेगा। ठीक है, और यहां पे डिजिटल लॉजिक सिस्टम रहेगा, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर रहेगा। ठीक है, और यहां पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहेगा, डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क रहेगा, और नेटवर्क सिक्योरिटी आएगा, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, और वेब डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, ये सब है दोस्तों आपका सिलेबस। ये अब आप बोलेंगे इसके प्रीवियस में क्या वैकेंसी हो गई है? हाँ दोस्तों, 2022 में 10,000 पोस्ट आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद देख लीजिए यहां पे, चलिए यही वो उसमें भी रिपीट है दोस्तों, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।